जी दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं। ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है, इसको मुकम्मल देखिएगा। देखिए, आजकल हम नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज तो अदा करते हैं, इसमें सूरतुल इखलास भी पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा भी पढ़ते हैं। तो हम क्या गलती करते हैं जो नमाज हमारी नाकबूलियत की जगह पहुंच जाती है, अल्लाह तबारक तआला इसको कबूल नहीं करता। क्या हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं? आइए इसी वीडियो में आगे चलकर सुनिएगा कि हम क्या गलती करते हैं। नाउजुबिल्लाह, इतना गलत तर्जुमा पढ़ते हैं सूरतुल इखलास का, सूरतुल फातिहा का, तो हमारी नमाज किस तरह कबूल होगी। जो दोस्त अहबाब मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों की मुश्किलों को, परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करे। जी नाज़रीन, आज हम सीखेंगे नमाज के बारे में। आजकल हम नमाज तो पढ़ते हैं, हमें यह भी फख्र होता है हमारे ऊपर कि या मैं सबसे बड़ा नमाजी हूं, मैं 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूं। क्या हमने कभी ये सोचा है जो नमाज हम अदा करते हैं इसको सीखा है हमने, या इसमें जो हम गलतियां करते हैं क्या वो गलतियां करने से नमाज हमारी खराब हो जाएगी? जी हाँ, ये जो गलतियां आपको बताने लगा हूं ये गलतियां आम हैं। मैंने कई बार मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए ये गलतियों को देखा है अवाम में, और इसकी जरूरत मैंने महसूस की है, और ये आम गलतियां लोग करते हैं। तो खुदारा इन गलतियों से बचा जाए और अपनी नमाजों को बचाया जाए। और ये गलती करने से नमाज तो जाती ही जाती है और वो बंदे के मुंह पर मारी जाती है। देखिए, अगर हम एक काम करते हैं या जो हमारे काम का शोबा है, अगर हम प्रॉपर उस काम को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसी तरह हम अपना कारोबार शुरू कर लेंगे तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसीलिए जो भी काम शुरू किया जाए उसको पहले प्रॉपर तरीके से सीखा जाए। नमाज भी सीखना जरूरी है। जैसे आपको 2 मिसालें देता हूं, ये जो अवाम में गलतियां पाई जाती हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अलहम्द, हा अगर पढ़ा जाए तो ये दुरुस्त है। अक्सर ये अवाम हा नहीं पढ़ती, हा की जगह हा पढ़ जाती है। हा पढ़ने से इसका तर्जुमा क्या होगा और हा पढ़ने से इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अगर अलहम्द गोल हा वो पढ़ जाते हैं तो इसका माजला सुम्मा माजला तर्जुमा बनता है तमाम हलाकतें अल्लाह ताला के लिए। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। कि देखिए कि एक हरफ की वजह से माना कितना चेंज हो गया है। तो इस तरह पढ़ना कुरान पाक हराम है, जिसका माना ही चेंज हो जाता हो। तो आइए दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे हम सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, ये बहुत आम है, हर नमाज में लोग इसको जरूर पढ़ते हैं। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, 2 नुक्तों वाले काफ को अगर पढ़ा जाए इसका तर्जुमा बनता है कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद यानी अल्लाह, कह दो कि अल्लाह एक है, कह दो कि अल्लाह एक है। अगर काफ की जगह हम काफ पढ़ लेते हैं तो इसका तर्जुमा बन जाता है खा लो कि अल्लाह एक है। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। देखिए कि नमाज में हम कितनी गलतियां करते हैं। खुदारा क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से सबसे पहले नमाज सीखिए, फिर इसको अदा कीजिए। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको दीन की समझ और बूझ अता फरमाए और हमें हक बयान करने, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।